क्लास 10 के बेसिक मैथमेटिक्स के नए वीडियो में सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम आपके लिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 एवं 2 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि आपके लिए हमने ग्राफी विधि और अन्य कई लेक्चर इस चैप्टर के लिए हमने दिए हैं बच्चों। अगर उन सब का जानकारी आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आई का आइकॉन बना है, उस पर आप क्लिक करें और सारी जानकारी प्राप्त करें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा डाले गए सारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आपके पास सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के ये वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों, यानी ये कथन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो पहले आप इसको रैखिक समीकरण का रूप दीजिए। हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया है कि रैखिक समीकरण का रूप कैसे दिया जाता है बच्चों। सबसे पहले आप इसमें देखिए कि दो ऑब्जेक्ट है, क्या क्या है कि दो संख्याएं, मतलब एक संख्या और एक दूसरा संख्या है। तो दोनों संख्या है और दोनों का अंतर दिया हुआ है 26 और कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो आप दोनों में किसी को भी x और किसी को भी y मान सकते हैं। तो हम मानते हैं कि एक संख्या x एवं दूसरी संख्या y है। तो देखिए बच्चों, इसका हल हम करते हैं। पहले हम इक्वेशन तैयार करते हैं, फिर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। आप चाहें तो इसको विलोपन से भी कर सकते हैं, बीजगणित से भी कर सकते हैं, बट अभी हमारा प्रतिस्थापन का चल रहा है सीरीज, इसलिए हम इसको प्रतिस्थापन से हल करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम आपको विलोपन और वज्रगुणन विधि बताएंगे तो आप उससे भी इस सारे सवाल को हल कर सकते हैं। माना कि एक संख्या x एवं दूसरी संख्या y है। माना कि एक संख्या x एवं दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या y है। तब प्रश्नानुसार, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों का अंतर, तब प्रश्नानुसार दोनों का अंतर यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना है बच्चों 26। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। पुनः प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार ध्यान दें बच्चों, हम दोनों का अंतर 26 लिए हैं। इसका मतलब यह बड़ा है, x बड़ा है, बड़ा में छोटे को घटाएंगे तभी पॉजिटिव वैल्यू आता है। x बड़ा है, इसका मतलब हम y को छोटा संख्या मान रहे हैं फिलहाल। तो लिखते हैं पुनः प्रश्नानुसार x और y बराबर नहीं है, ये बड़ा है ये छोटा है। कहता है यह इसका 3 गुना है। तो हमने कहा था कि जिसके तरफ कहे आपको उसी के तरफ ऑपरेशन करना है। तो एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, तो दूसरी के तरफ आप लगा दोगे 3, तो ये हो गया 3। दूसरी संख्या को आपने y माना था, इसलिए दूसरी की तरफ 3 लगा दिए। तो ये आपका इक्वेशन हो गया x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपका तैयार हो गया। अब आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो आप देखते हैं पहले से ही ये सेपरेट था। अगर हम इसको यहीं पर इक्वेशन 2 लिख देते वो भी सही हो जाता, गलत नहीं होता बच्चों। पर कोई बात नहीं, अब इसको हल करने के लिए देखिए क्या करते हैं। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल के लिए, प्रतिस्थापन विधि से हल के लिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्योंकि देखिए अभी तक पिछले जितने भी लेक्चर हमने आपके लिए दिया है उसमें हमने y को सेपरेट किया था बच्चों, और मैंने कहा था कि आप x को भी सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए पहले से ही x सेपरेट किया हुआ है, इसलिए हम y को नहीं सेपरेट करते हुए x को ही सेपरेट कर लेते हैं बच्चों। तो चूंकि x इक्वल टू समीकरण 1 नहीं बल्कि ये समीकरण 2 है बच्चों,
हम समीकरण 2 यूज कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। 1 से अगर यूज करेंगे तो x इक्वल टू 26 प्लस वाई हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, जब हमने 1 लिख ही चुका है इसको 1 ही रहने देते हैं। इसको लिखते हैं x इक्वल टू वाई प्लस 26। अब x के इस मान को कहाँ रखिएगा भाई, इक्वेशन 2 में रख दीजिएगा, क्योंकि x का यह जो वैल्यू है आप इक्वेशन 1 से लाए हैं। लिखेंगे x के इस मान को, x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर चलिए समीकरण 2 में रखते हैं बच्चों। समीकरण 2 है आपका x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो x के प्लस पर आप रखिएगा y प्लस 26, y प्लस 26 माइनस 3y इक्वल टू 0। तो y माइनस 3y हो गया माइनस 2y प्लस 26 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 2y इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू हो गया 26/2 यानी 30, या y इक्वल टू हो गया 30। अब लिखेंगे y के मान को इक्वेशन कहाँ रखेंगे बच्चों, 2 में रख के y आया था इसलिए 1 में रखेंगे। अब लिखेंगे अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देख पा रहे हैं आप इक्वेशन 1 आपका x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो x माइनस 13 इक्वल टू 26। तो x इक्वल टू आ गया आपका 26 प्लस 13 इक्वल टू 39। तो लास्ट में लिख दीजिए, इसलिए x बराबर 39, y इक्वल टू 13। आप देख पा रहे होंगे बच्चों इसका यह 3 गुना है, यानी हमारा क्वेश्चन में जिस प्रकार से दिया था स्टेटमेंट उस तरह से यह फुलफिल कर रहा, नहीं सही है। तो आप लास्ट में लिख दोगे अतः एक संख्या 39 एवं दूसरी संख्या 13 है। तो चलिए बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का 1 बन के तैयार हो गया। अब आप इसको कॉपी करेंगे, इसके बाद हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 बताएंगे बच्चों। चलिए आप इसको रोकिए और कॉपी कीजिए। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है बच्चों। देखिए क्या है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बड़ा कोण और छोटा कोण ये दे रखा है। संपूरक कोण क्या क्या मतलब होता है बच्चों, तो आप जानते होंगे जब किसी 2 कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए तो दोनों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। यानी तो आपको पूर्व में बताया गया है कि 50 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए, तो आप 180 में उसको माइनस करते हो तो 130 आपका 50 का संपूरक होता है। तो कहीं ना कहीं 130 प्लस 50 180 हो रहा है, इसीलिए दोनों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक को x डिग्री और दूसरे को y डिग्री मानेंगे बच्चों। तो माना कि एक कोण, या एक नहीं बच्चों, यहाँ पर बड़ा और छोटा का जिक्र कर दिया है क्वेश्चन में, यानी एक बड़ा कोण है और दूसरा छोटा कोण है। तो माना कि बड़ा कोण x डिग्री एवं छोटा कोण y डिग्री का है, y डिग्री का है। तब प्रश्नानुसार दोनों को जोड़ के कितना है, तो 180 है बच्चों। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। अगर x डिग्री प्लस y डिग्री लिखिएगा तब 180 डिग्री यूज कीजिएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि आपने माना है डिग्री में। तो फाइनल जो हमारा लास्ट में जो x और y निकलेगा वो डिग्री में नहीं निकलेगा, लेकिन हम लास्ट में दोनों में डिग्री
लगा देंगे। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। पुनः प्रश्नानुसार देखिए पुनः क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान दीजिए। कहता है बड़ा कोण छोटा कोण से, सॉरी x बड़ा है इसमें, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है, तो आप छोटे की तरफ ही जोड़ोगे, छोटा से 18 अधिक है। दूसरा इक्वेशन आपका हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 18। अब यहां भी आप प्रतिस्थापन से दोनों को हल कर दीजिए। तो लिखिए प्रतिस्थापन विधि से हल के लिए, प्रतिस्थापन विधि से हल के लिए समीकरण 2 या 1 जो आपकी इच्छा आप वही पकड़ सकते हो। समीकरण 2 पकड़ लेते हैं क्योंकि 3 का 1 में हमने 1 से शुरू किया था। आपको भी यकीन होना चाहिए कि किसी तरह से भी बना सकते हैं। चलिए हम इसमें लिखते हैं समीकरण 2 से। किसको क्या करना है, तो किसी एक को सेपरेट करना है। तो आप देखिए पहले से ही सेपरेट है, तो क्यों ना यही लिख दें। चूंकि समीकरण 1 से 2 से चूंकि x इक्वल टू वाई प्लस 18, अब x के इस मान को, x के इस मान को क्या करेंगे बच्चों, तो समीकरण 1 में रख देंगे। इस मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 यही है, सॉरी समीकरण 1 यहां है, तो x के प्लेस पर हम y प्लस 18 रखेंगे। तो y प्लस 18 और प्लस y इक्वल टू 180। ठीक है, आप समझ रहे होंगे बच्चों। देखिए y प्लस वाई आपका हो रहा है 2y प्लस 18 इक्वल टू 180। तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, 2y इक्वल टू 180 में 18 जाएगा तो 122 हो जाएगा बच्चों। तो y इक्वल टू 122, सॉरी मिस्टेक, 62 हो जाएगा। 162 बाय 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 8 16, 2 कम 2, तो y इक्वल टू आपका आ गया 81। अब y का वैल्यू कहाँ रखोगे आप, देखो कहाँ पहले रखे थे 1 में, अब की बार कहाँ रखेंगे 2 में। तब लिखेंगे y का मान, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 देखिए क्या है आपका, तो x माइनस वाई इक्वल टू 18, तो x माइनस वाई के वैल्यू जगह पर लिखेंगे 81 इक्वल टू 18। तो आपका x इक्वल टू हो गया 18 प्लस 81 हो गया 819, 99। कितना हो गया बच्चों, 99। देखिए तो ये दोनों जोड़ के 180 हो रहा है क्या, 8 9 17 और 10 18, ठीक है। इसीलिए या x इक्वल टू लिख दीजिए 99, y इक्वल टू 81। अतः बड़ा कोण 99 डिग्री एवं छोटा कोण 81 डिग्री है। लास्ट में आप यहां लिख दीजिए, अतः बड़ा कोण 99 डिग्री एवं छोटा कोण 81 डिग्री है। देखिए आपका x आया है 99, बट आपने एंगल को x नहीं माना है, x डिग्री माना है, ध्यान दो। तो 99 में आप डिग्री लगा दोगे, फिर y आप डिग्री में माने हो, y नहीं माने हो, इसलिए y का जो आपका रिजल्ट आया उसमें आप डिग्री लगा दो। वैसे भी आप जानते हो कि कौन को हम लोग डिग्री में मापते हैं बच्चों। हालांकि एक और इसका मापने का तरीका है, वो है रेडियन, बट आप डिग्री में ही मान सकते हो क्योंकि क्वेश्चन डिग्री में है। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने सभी मित्रों के पास इसे शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।